Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge of India. Please like, comment and share this video and also don't forget to subscribe my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। आइए स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द ह्यूज प्लेन लैंड दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स एक विशाल लैंड है जिसमें बहुत उपजाऊ एलुवियल सॉइल पाया जाता है। It is located at the south of the Himalayas. यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। It covers a total area of 7 lakh किलोमीटर स्क्वायर। इसका टोटल एरिया 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। The length of the northern plains is 2400 kilometer and the breadth is 240 kilometer to 320 kilometer. नॉर्दर्न प्लेन्स की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। About 400 million people live here because of the crop productivity and source of water. बहुत ज्यादा खेती और नदी होने के कारण यहाँ लगभग 400 मिलियन लोग रहते हैं। Different types of crops like wheat, maize, etc. are grown here. यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का आदि की खेती होती है। Here summers are very hot and winters are very cold. यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। Riverine islands, doabs and distributaries are found in this plain. इस प्लेन्स में रिवराइन आइलैंड, दोआब्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज पाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि रिवराइन आइलैंड, दोआब्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, लेकिन उससे पहले हम इंडियन मैप में नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का फिगर है। ये हमारा शेडेड पार्ट जो है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। दोआब्स, द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। दो नदियों के बीच के लैंड को दोआब्स कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें इंदस और झेलम नदी के बीच के लैंड को सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चेनाब नदी के बीच के लैंड को जेक दोआब कहते हैं और इसी प्रकार और भी हैं। रिवराइन आइलैंड, formation of a small land on the river in the middle by the deposition of sediments. कंकड़ पत्थर के एकजुट होने से नदी के बीच में एक छोटा सा लैंड बन जाता है, उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज, द चैनल which distributes the water of a river is called distributaries. जब कोई बड़ी नदी छोटे छोटे नदियों के रूप में बढ़ जाती है तो उन छोटे नदियों को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में नदी के बीचों बीच एक छोटा सा लैंड का निर्माण हुआ है, उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और यह फिगर डिस्ट्रीब्यूटरीज की है जहां एक नदी कई हिस्सों में बंट गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है हाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड। When the Himalayas are formed, there was a big syncline created at the foothills of the Himalayas due to the collision. जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तब उस टक्कर के कारण हिमालय के फुटहिल्स पर एक बहुत बड़ा सिंक्लाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब हिमालय का फुटहिल्स क्या होता है और ये सिंक्लाइन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा माउंटेन है, उसके जो नीचे का जो सरफेस होता है उसे हम लोग फुटहिल्स कहते हैं और उस फुटहिल्स पे सिंक्लाइन क्रिएट हो गया था। तो ये सिंक्लाइन क्या होता है, तो ये जो लैंड हमारा जो कि नीचे जो उस लैंड को हम लोग सिंक्लाइन कहते हैं और जो लैंड हमारा ऊपर उठ जाता है उसको हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं। तो जब हिमालय जो बना था तो उस टक्कर के कारण हिमालय के फुटहिल्स पे एक बहुत बड़ा गड्ढा का फॉर्मेशन हुआ था।
Ganga, Brahmaputra and Indus along with their tributaries are responsible for formation of the northern plains. गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस और इनमें मिलने वाली कई नदियां नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। These rivers passes from Himalayas and carry the fertile sediments and deposit it into that syncline. ये नदियां हिमालय से गुजरती हैं और ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और उस सिंक्लाइन में जमा करती जाती हैं। When the syncline was covered by the sediments, there a vast plain region created known as the northern plains. और जब सिंक्लाइन उन मिट्टी से ढक गया तो एक बहुत बड़े प्लेन लैंड का फॉर्मेशन हुआ जो अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारा हिमालयाज है जो कि एंटीक्लाइन है और ये हमारा इंडियन प्लेट में जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है ये हमारा सिंक्लाइन है। हमारा अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पंजाब प्लेन्स, दूसरा गंगा प्लेन्स और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पार्ट पंजाब प्लेन्स है, ये सेकंड वाला पार्ट मिडिल पार्ट हमारा गंगा प्लेन्स है और ये थर्ड पार्ट जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। Punjab Plains. It is the westernmost part of the northern plains formed by the river Indus and its tributaries. यह इंडस नदी और अन्य सहायक नदियों द्वारा नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में बना हुआ है। This section is dominated by doabs like Ganga, Yamuna doab, Bari doab, etc. इस प्लेन में गंगा, यमुना दोब, बारी दोब जैसे अन्य दोब पाए जाते हैं। The 99,200 kilometer square area of northern plains is considered as Punjab Plains. पंजाब प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स का 99,200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। पंजाब प्लेन्स covers the area of पंजाब, हरियाणा and दिल्ली। पंजाब प्लेन्स पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एरियाज को कवर करता है। झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीस एंड द सतलज आर द रिवर्स passes through the पंजाब प्लेन्स। झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज पंजाब प्लेन्स से होकर गुजरती हैं। गंगा प्लेन्स। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। यह नॉर्दर्न प्लेन्स का बीच वाला हिस्सा है। इट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड एंड etc. यह हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड और अन्य राज्यों के एरिया को कवर करता है। इट एक्सटेंड बिटवीन द रिवर घाघर एंड द रिवर तीस्ता। यह घाघर नदी और तीस्ता नदी के बीच में बसा हुआ है। इट कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 2,54,100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका टोटल एरिया 2,54,100 किलोमीटर स्क्वायर है। They are very fertile and agriculturally productive land covered with alluvial soil. ये alluvial soil से ढके हुए हैं और ये बहुत उपजाऊ और productive land है। Brahmaputra Plains. It is the easternmost part of the northern plains. यह northern plains का सबसे east part है। It covers most of the area of
Assam and other states of Northeast. यह असम और ईस्टर्न स्टेट्स के एरिया को कवर करता है। It is drained by the ब्रह्मपुत्र रिवर। इससे ब्रह्मपुत्र नदी पास होती है। It covers a total area of 1.75 lakh किलोमीटर स्क्वायर। इसका टोटल एरिया 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। It is the rich source of fertile alluvial soil। यह भी alluvial soil का rich source है। आइए बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स बेस्ड ऑन द सोइल टाइप। On the basis of soil type, the northern plain is divided into 4 parts. सोइल के प्रकार के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाबर, दूसरा तेराई, तीसरा भांगर और चौथा खादर। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का डायग्राम है। हमारा अगला टॉपिक है भाबर। The area is comprised of big stones and pebbles brought down by the rivers flow from Himalayas। यह एरिया हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा लाए बड़े पत्थरों से कवर्ड है। It is the belt of about 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slopes of शिवालिक्स। यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है जो शिवालिक्स के स्लोप के पैरेलल है। This area is found at the foothills of the Himalayas। यह एरिया हिमालयस के फुटहिल्स पे पाया जाता है। The stream disappears in this belt because the stream passes through the holes between the rocks। इस बेल्ट में हिमालय से गुजरने वाली स्ट्रीम गायब हो जाती हैं क्योंकि वो स्ट्रीम्स पत्थरों के बीच के होल्स से होकर गुजरती हैं। तेराई। It is wet, marshy and swampy area। यह गीला और दलदली क्षेत्र है। Here streams and rivers re-emerge। भाबर वाले रीजन में जो स्ट्रीम्स गायब हो जाती थी वो यहाँ फिर से दिखने लगती हैं। It is found below the भाबर रीजन। यह भाबर रीजन के नीचे पाया जाता है। It is about 15 to 30 kilometer wide, comprised of smaller stones than भाबर। यह लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है जिसमें भाबर के पत्थरों के कंपैरिजन में छोटे पत्थर पाए जाते हैं। This region is thickly forested and full of wildlife। यह एरिया घने जंगलों और वाइल्डलाइफ से भरा हुआ है। भांगर। It is covered with older deposits और alluviums। यह पुराने मिट्टी के सेडिमेंट्स से ढका हुआ है। It lies above the flood plains। यह फ्लड प्लेन्स के ऊपर स्थित है। ये फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा जो नदी के साइड वाला जो एरिया होता है उसे हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं। This region contains calcareous कंकर डिपोजिट्स। इस क्षेत्र में कंकर पाए जाते हैं। These soils are coarser in texture। इनकी मिट्टी बनावट में मोटी होती है। This region is relatively less fertile due to older alluviums। पुराने सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण यह एरिया कम उपजाऊ है। खादर।
It is covered with new and young alluviums. यह नए और यंग सेडिमेंट्स से कवर्ड है. They are the floodplains lies near rivers. ये floodplains हैं, rivers के नजदीक होते हैं. They are renewed almost every year because of the flood that comes almost every year. लगभग हर साल आने वाली बाढ़ के कारण यहाँ नए मिट्टी डिपॉजिट होते हैं. They are very fertile. ये बहुत उपजाऊ होते हैं. Intensive agriculture is performed over खादर soil. खादर सोइल पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है. Thank you. Our next video will be about the Peninsular Plateau in detail. So subscribe my channel.